हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज। तो देखो हमें क्या बात करना, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, राइट। दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम लोग स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला हमें पॉइंट क्या ध्यान रखना होता है, कंप्लीट ऑक्टेट, राइट। दैट इज योर कंप्लीट ऑक्टेट। तो अगर किसी कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट मीन्स वो क्या शो करेगा, तो मोस्ट स्टेबिलिटी शो करेगा, राइट। पहला पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि जो चार्ज सेपरेशन होना चाहिए, राइट, अपोजिट चार्ज सेपरेशन मिनिमम होना चाहिए, राइट। दैट इज योर अपोजिट चार्ज जो है वो कैसा रहेगा, तो अपोजिट चार्ज रहेगा मिनिमम डिस्टेंस पे, राइट। इसके बीच में क्या होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस। और जो अगर सेम चार्ज है तो उसके बीच में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कि मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम डिस्टेंस। ये पॉइंट से हम कंपेयर करेंगे। और तीसरा पॉइंट से हम कंपेयर करेंगे कि जो निगेटिव चार्ज है वो किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे। किसके ऊपर होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर। जबकि पॉजिटिव चार्ज जो है बच्चों वो किसके ऊपर होना चाहिए, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर। क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर। तब क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ जो गिवन एग्जांपल है इसमें दैट मीन्स कि आपके पास कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, कार्बन है, राइट, और नाइट्रोजन है। कार्बन है और क्या है, नाइट्रोजन है, राइट। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि निगेटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबलाइज होगा, नाइट्रोजन पे निगेटिव है, दैट विल मोर स्टेबल देन कार्बन के ऊपर निगेटिव, राइट। पहला पॉइंट। और पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव मोर स्टेबल होगा किसके कंपेयर में, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज में, राइट। तो चलो बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि यहाँ पे कार्बन के पास सिर्फ क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ देखें तो फिर इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। तो 2 क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम स्टेबिलिटी, राइट। 2 में क्या आ जाएगा, तो आपका मिनिमम स्टेबिलिटी, राइट। तो देखो बच्चों, इसको अगर हमें यहाँ पे कंपेयर करना हो तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो 2 यहाँ पे देखना कि यहाँ पे 2 के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और यहाँ पे क्या है, कार्बन पे प्लस है और यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है, माइनस है। जबकि यहाँ पे देखें तो बच्चों क्या है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सारे का सारे ऑक्टेट क्या है, 1 के केस में आपको सारा ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। और निगेटिव भी किसके ऊपर है, तो नाइट्रोजन के ऊपर। निगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर, और सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस केस में डेफिनेटली बच्चों 1 की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। तो 1 क्या हो गया, मैक्सिमम स्टेबल हो गया। 1 के बाद बात करें तो बच्चों देखो, इसमें क्या है कि चार्ज के बीच में सेपरेशन, तो प्लस और माइनस के बीच में सेपरेशन क्या है, लार्जर है। यहां देखें तो प्लस माइनस क्या है, बहुत ही नजदीक है, राइट। प्लस और माइनस क्या है, एक दूसरे के नजदीक है। फिर से प्लस माइनस के बीच में सेपरेशन क्या है, मैक्सिमम है। तो इस केस में अगर देखें तो मिनिमम सेपरेशन हम क्या देखें कि अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस किस ऑप्शन में, दैट इज गिवन इन ऑप्शन 3, राइट। तो 1 के बाद स्टेबिलिटी किसकी आएगी, 3 की आएगी। अब देखो बच्चों, अगर आप 2 और 4 में देखोगे तो चार्ज के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है। तब किसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होना चाहिए। तो इसमें देखें तो निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है और पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। जबकि इसमें आए तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है और निगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, सबसे लेस स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो निगेटिव किसके ऊपर होना चाहिए, नाइट्रोजन के ऊपर होना चाहिए। तो 3 के बाद बारी किसकी आ जाएगी, तो बच्चों 2 की, राइट। तो और सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा, तो ऑप्शन 4, राइट। तो अगर हम ये ऑर्डर देखें 1 3 2 4, 1 3 2 4 दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।